इस वीडियो में हम बात करेंगे 2009 की फिल्म स्वीट रश के बारे में, जो कहानी है मार्ता नाम की एक एक्ट्रेस की, जो एक ऐसी फिल्म में काम कर रही है जिसमें वो एक डॉक्टर की पत्नी है। और इस फिल्म में मार्ता की असली कहानी और उसके किरदार की कहानी दोनों को दिखाया गया है। मार्ता एक बूढ़ी एक्ट्रेस है जिसने अभी अभी अपने पति को खोया है। वो कभी अपने पति की मौत पर रो नहीं पाई, इसलिए वो ठीक से सो भी नहीं पाती। वो एक नई फिल्म में काम कर रही है जिसके जरिए वो अपने गम को बयां कर पा रही है और उसी फिल्म के किरदार की जिंदगी वो सच में जीने लगी है। उस फिल्म का नाम स्वीट रश है, जो एक पौधे को कहा जाता है। फिल्म की शूटिंग पोलैंड के एक छोटे से शहर में होने वाली है और कुछ महीनों के लिए मार्ता अपने नए किरदार की जिंदगी जीने वाली है। फिल्म की शुरुआत हुई और उस फिल्म में पोलैंड का एक डॉक्टर अपनी पत्नी मार्ता के साथ रहता है और अपनी बीमार पत्नी का इलाज करना चाहता है। मार्ता की बीमारी कई दिनों से ठीक नहीं हो रही, पर वो ये नहीं जानती थी कि उसे असल में हुआ क्या है। वो ये भी नहीं जानती थी कि उसका पति इतने सारे टेस्ट क्यों ले रहा है। मार्ता को लगा कि उसकी बीमारी छोटी मोटी है, पर उसकी बीमारी ने उसके पति को परेशानी में डाल दिया था। सच ये था कि मार्ता के पास जीने के लिए सिर्फ 1 साल बचा था, पर यह बात उससे छुपाई जा रही थी। मार्ता की सिर्फ एक दोस्त थी जो उसकी बीमारी के बारे में जानती थी और वो चाहती थी कि मार्ता अपने दूसरे दोस्तों से बात करे। इसके जवाब में मार्ता ने कहा कि उसके पास अभी बहुत वक्त बचा है और वो उन लोगों से कभी भी मिल सकती है। मार्ता कभी कभार शहर के जवान लोगों को उनकी जिंदगी जीते देखने एक कैफे में जाया करती है। वो भी उन लोगों की तरह अपने पति के साथ ऐसी जिंदगी जीना चाहती थी, पर उसके पति के पास पेशेंट्स की वजह से वक्त नहीं रहता। उस शाम उसी कैफे में बोगुस नाम का एक लड़का अपने दोस्तों के साथ मजे कर रहा था और उस वक्त वो मार्ता से टकराया, जिसके बाद मार्ता का ध्यान बोगुस से हटा नहीं। मार्ता का ध्यान अब अपनी दोस्त की बातों से हटकर सिर्फ बोगुस पर चला गया, जिसकी अपनी गर्लफ्रेंड के साथ लड़ाई हो रही थी। और जैसे ही बोगुस वहां से निकला, मार्ता भी अपने घर जाने लगी। मार्ता के घर में एक ऐसा कमरा था जहां किसी को जाने की इजाजत नहीं थी और यही बात अपनी नौकरानी को बताकर वो घर से बाहर निकली। अपनी दोस्त के साथ वक्त बिताते हुए एक दिन उसने फिर से बोगुस को उसकी गर्लफ्रेंड के साथ देखा। मार्ता की दोस्त दूसरे शहर जा रही थी जहां उसके बच्चे किसी विद्रोह में फंस गए थे और वहां से निकलने से पहले वो अपनी दोस्त से माफी मांगने लगी। उसी बस में बोगुस की गर्लफ्रेंड भी थी, पर यह बात मार्ता नहीं जानती थी। अपनी दोस्त के जाने के बाद मार्ता अकेली हो गई, इसलिए घर लौटते हुए पूरे रास्ते वो रोती रही। घर लौटकर वो अपने पति से मिली, जो उसे निराश देखकर उसे बेहतर महसूस कराने की कोशिश करने लगा। वो मार्ता के सामने अपने इमोशंस दिखा नहीं पाता, पर हर वक्त वो अपनी पत्नी के बारे में सोचकर परेशान रहता है। कुछ दिनों बाद मार्ता ने बोगुस को अकेले देखा और तब पहली बार उसने बोगुस से बात की। बातों बातों में उनकी दोस्ती हो गई और बोगुस ने बताया कि उसकी गर्लफ्रेंड हलिंका हमेशा के लिए दूसरे शहर चली गई है, इसलिए वो दोनों अलग हो गए। बोगुस के माता पिता की वॉर में मौत हो गई थी और ये सुनकर मार्ता को उसके लिए बुरा लगने लगा। मार्ता बोगुस के पास रहकर वक्त बिताना चाहती थी और वो उसे जानने की कोशिश कर रही थी। बोगुस अपने दिल की बातें मार्ता को बताने लगा और इस तरह उनकी दोस्ती गहरी होती गई। कुछ घंटे उसके साथ बिताने के बाद मार्ता घर लौटने लगी और उसने बोगुस को अपने घर कुछ किताबें लेने के लिए बुलाया। उस रात जब डॉक्टर अपने घर आया तो उसने मार्ता को पहले से ज्यादा खुश देखा, पर अचानक हंसते हंसते मार्ता फिर से निराश हो गई और उस कमरे में चली गई जहां किसी को जाने की इजाजत नहीं। वो कमरा उनके बच्चों का हुआ करता था, जिनकी वर्ल्ड वॉर की जंग लड़ते हुए मौत हो गई। मार्ता आज तक उनकी मौत से उभर नहीं पाई है और ये बात उसका पति जानता था। एक्ट्रेस मार्ता इस फिल्म में कभी कभार अकेले में बातें करते हुए अपने गम से बाहर आने की कोशिश करती है और उसी कमरे में वो अपने पति की मौत के बारे में भी बातें करती है, पर उसे कभी बेहतर महसूस नहीं हुआ। मार्ता के किरदार के इन हालातों के साथ साथ उसकी बीमारी के डर ने डॉक्टर की खुशियां छीन ली थी, पर फिर भी वो मार्ता से इस बारे में कोई बात नहीं कर पाया। अगली सुबह मार्ता बोगुस के आने का इंतजार करने लगी और जैसे ही वो उसके घर आया, वो मार्ता की किताबों के बारे में पूछने लगा। हलिंका हमेशा से चाहती थी कि बोगुस पढ़ लिखकर नई बातें सीखे, इसलिए वो किताबें लेने के लिए तैयार हुआ। 20 साल के बोगुस से नदियों के बारे में बात करते हुए मार्ता को खुशी मिल रही थी और उसे ऐसा लगने लगा कि वो खुद भी 20 साल की हो चुकी है। जब बोगुस बिना किताब लिए घर से निकला तो मार्ता को समझ आया कि किताब लेना सिर्फ एक बहाना था और बोगुस भी उसके साथ वक्त बिताना चाहता था। मगर मार्ता की खुशी के बीच उसकी बीमारी आ रही थी और वो दिन पे दिन कमजोर होती जा रही थी।
मार्ता का पति अब भी अपने काम में बिजी था, इसलिए मार्ता को बोगुस के साथ वक्त बिताने का मौका मिल रहा था। अगले दिन मार्ता की नौकरानी ने बताया कि एक लड़का उससे मिलने आया है। वो लड़का एक चिट्ठी लाया था जो बोगुस ने भेजी थी, और चिट्ठी में उसने लिखा था कि वो शर्म की वजह से उसके घर से निकल गया था, पर वो फिर से मार्ता से मिलना चाहता है। उसने मार्ता को नदी किनारे मिलने बुलाया और बिना वक्त गवाए वो उससे मिलने निकल पड़ी। मार्ता हमेशा से उस नदी में तैरना चाहती थी, पर अकेलेपन की वजह से वो कभी ऐसा कर नहीं पाई। आखिरकार उसे तैरने के लिए एक साथी मिल गया, इसलिए वो खुश थी। पर फिर उसे पता चला कि बोगुस हलिंका के साथ है, और ये देखकर वो वहाँ से निकलने लगी। सही वक्त पर बोगुस ने उसे देख लिया और उसे रोकने में कामयाब हुआ। बोगुस ने बताया कि हलिंका कुछ दिनों के लिए वापस आई है, पर वो दूसरे शहर लौटने वाली है। वो दोनों नदी की ओर जाने लगे, और तब बातों बातों में बोगुस को लगा कि मार्ता उसके करीब आ रही है। कुछ देर बाद बोगुस भी उसके करीब आया, पर मार्ता ने अपने आप को रोक लिया। वो मार्ता के लिए स्वीट रश नाम के पौधे लेकर आने लगा, और मार्ता के रोकने के बावजूद वो रुका नहीं। अचानक उसे देखकर मार्ता रोने लगी और बोगुस को तैरने में तकलीफ होने लगी। मार्ता समझ नहीं पाई कि उसे हुआ क्या है, और उसे डूबते देख मार्ता उसे बचाने नदी में कूद पड़ी। इस सब के बीच अचानक एक्ट्रेस मार्ता को कुछ हुआ और वो शूटिंग छोड़कर वहां से दूर भागने लगी। बोगुस को फिल्म के लिए डूबते देख मार्ता को अपना पति याद आने लगा, और वो जल्द से जल्द वहां से दूर जाने की कोशिश में लग गई। तेज बारिश में एक आदमी ने उसकी मदद की और वो एक्ट्रेस मार्ता को पहचान गया। मार्ता ने उस आदमी की बातों पर ध्यान नहीं दिया और उसी गाड़ी में अपने पति के बारे में सोचकर रोने लगी। दूसरी ओर फिल्म का पूरा क्रू उसे ढूंढता रहा, पर वो किसी को नहीं मिली, इसलिए पैकअप करके उन सबको वहां से निकलना पड़ा। मार्ता की ये फिल्म मौत के बारे में थी, इसलिए वो इस फिल्म को पूरा नहीं कर पाई, मगर कुछ दिनों बाद वो फिर से अपने काम पर लौट आई और उसने शूटिंग पूरी की। बोगुस को नदी में बचाने की कोशिश नाकामयाब रही और मार्ता ने उसे उस नदी में हमेशा के लिए खो दिया। उसने कुछ लोगों से मदद मांगी और 2 लड़के उसे नदी में ढूंढने लगे, पर बोगुस की बॉडी उन्हें घंटों तक नहीं मिली। किसी तरह उन्होंने बोगुस को ढूंढ निकाला और उसे नदी से बाहर ले आए, पर तब तक देर हो चुकी थी। कोई भी बोगुस को बचा नहीं पाया और मार्ता के सामने बस एक बेजान लाश पड़ी थी। एक्ट्रेस मार्ता अपने पति की मौत पर कभी रो नहीं पाई, पर इस फिल्म में बोगुस की मौत पर रोने की वजह से वो अपने पति की मौत के गम से बाहर आ पाई। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो इस वीडियो को लाइक, शेयर और इस वीडियो पर कमेंट जरूर करें, और इस चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना।